सर, जैसा कि आपने बताया कि जो पाकिस्तान से जो हिंदू हैं उनको यहाँ पे आप नागरिकता दिलवाने का और वहाँ से उनको बचा कर यहाँ स्थापित करने का जो आपके ज़रिए से जो काम हो रहा है उसको थोड़ा सा आप बताएं कि किस तरह से क्या हो रहा है। हमारी एक एनजीओ है निमित्तिकम जी। जिसके संस्थापक हैं डॉक्टर ओमेंद्र रत्न। आजकल बड़े फेमस सेलिब्रिटी हैं, इतिहास पे बहुत अच्छा बोलते हैं। मैंने रिसर्च में उनकी बहुत सहायता की और एक अद्भुत पुस्तक बन गई जिसका नाम है महाराणा सहस्त्र वर्षों का धर्मयुद्ध। ये हमने बाबा रावल जी से शुरू की है, प्रारंभ की है और महाराणा राज सिंह जी के जीवन पर इसका हमने समापन किया है। तो एक ही परिवार 1000 साल तक इन अरबी लुटेरों से, हत्यारों से, डकैतों से, बलात्कारियों से सतत लड़ता रहा। एक बहुत अद्भुत विलक्षण बात है ये। बिल्कुल। भारत में बहुत सारे हमारे पुरखे, राजा महाराजा, जनता प्रजा सब इन हत्यारों से, अरबी हत्यारों से, इस माफिया मजहब से लड़े हैं, लेकिन एक ही परिवार 1000 साल तक सतत लड़ता रहा हो, जिसे राख में मिल गए। जब रावल रतन सिंह जी वीरगति को प्राप्त हुए, अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे का युद्ध किया, तो लगभग ये परिवार समाप्त हो गया था। पर इनके भाई बंद सिसोद नामक गांव में रहते थे। अच्छा। और उस सिसोद गांव में इनके भाई बंधों के जो वारिस थे, उत्तराधिकारी थे, उनको सभी बचे हुए सामंतों ने मिलकर के पुनः महाराणा की पदवी देकर के इस राजवंश को पुनर्जीवित किया। अच्छा। और माँ जगदम्बा की ऐसी कृपा हुई तो देखिए, कहा अकबर को घुटने टेकने पड़े, कहा मोहम्मद बिन तुगलक को बांध के बंदी बना लिया महाराणा हमीर, जो ठीक दूसरी या तीसरी पीढ़ी थे, रावल रतन सिंह जी के बाद की तीसरी पीढ़ी थे। बैटल ऑफ सिंगोली में ये बातें सब मिटा दी गई इतिहास से। मोहम्मद बिन तुगलक की पूरी जिरगा यानी उसकी मंत्री परिषद बैठी तुर्कों की। अच्छा। और उन्होंने कहा कि ये भाई ये मेवाड़ वाले सिसोदिया या ये गोहिल वंश के लोग बड़े खतरनाक हैं और ये परिवार वापस जन्म ले गया। बड़ी मुश्किल से अलाउद्दीन खिलजी ने इनको खत्म किया था और इनको कोई पार नहीं पड़ पाया, तो इनका अभी से तुरंत हिसाब किताब कर दो, नहीं तो ये बहुत भारी पड़ेंगे। 1 लाख की सेना लेके मोहम्मद बिन तुगलक ने सिंगोली नाम के स्थान पे अपना पड़ाव डाला और महाराणा हमीर को गुप्तचरों के माध्यम से पता लग गया, तो बड़ी द्रुत गति से वो चले हैं 25,000 घुड़सवारों की सेना लेकर के। और उन्होंने भी युद्ध के नियम तोड़ करके इन तुर्कों को इन्हीं की भाषा में जवाब दिया। आधी रात को हमला किया, 60,000 सैनिक तुर्क मारे गए, 40,000 भाग गए और मोहम्मद बिन तुगलक तथा कथित दिल्ली सल्तनत के सुल्तान को बांध के कुत्तों की तरह मेवाड़ में ले आए। चित्तौड़ दुर्ग में। अच्छा। दिन में उसको बांध के चौक में रखते थे, रात को उसको जेल में डाल देते थे। अच्छा। 6 महीने तक बंदी बना के रखा। हजारों घोड़े, लाखों स्वर्ण मुद्राएं, सैकड़ों हाथी लेने के बाद में जीवन में कभी वो सिंध और मालवा की ओर झांकेगा भी नहीं, ये डॉक्यूमेंट लिखवा करके उसकी जान छोड़ी। तो ऐसे शूरवीर पुरखों के बारे में अध्ययन करने का मुझे बड़ा शौक है, आनंद रहता है। वैसे कई सारे काम जीवन में करने का मौका मिला। इसी जर्नी में गौ माता के बारे में भी बहुत कुछ सीखने, समझने, संतों से मिलने का भी बहुत अवसर मिला।